ओम नमो नारायण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन की दशा, दिशा और संपूर्ण भाग्य को बदलने का पूर्णतः सामर्थ्य रखती है। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो, सावन मास के कृष्ण पक्ष की परम पवित्र कामिका एकादशी की इस पावन जानकारी को खुद के लिए और अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ जरूर समझिएगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि सावन के इस परम पवित्र महीने में कामिका एकादशी जैसे दुर्लभ अवसर पर जो भी व्यक्ति दूसरों तक सही धार्मिक ज्ञान, हरि महिमा, शिव विष्णु की सायुज्य भक्ति और सात्विक नियमों की सही जानकारी पहुंचाता है, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और संपूर्ण देवी देवता उसकी सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र तत्काल रूप से पूर्ण करते हैं। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक सावन कृष्ण एकादशी के पावन दिन स्नान, दान, विष्णु पूजन, शिव अभिषेक और व्रत व सात्विक नियमों का पालन करता है, उसे हजारों गौदान कराने, वाजपेय यज्ञ करने और संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के समान महान पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप, ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप, पितृदोष, दरिद्रता, आर्थिक तंगी और शारीरिक व मानसिक रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी की पावन कथा का महात्म्य स्वयं पितामह ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो फल भगवान वस्त्रधारी श्री हरि की पूजा से भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है, वह सावन मास में भगवान विष्णु और महादेव की संयुक्त आराधना करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस पावन तिथि पर तुलसी की मंजरी और पत्तियों से श्री हरि का पूजन करने तथा बेलपत्र से महादेव का पूजन करने वाला मनुष्य संसार के समस्त पापों, संतापों और यमलोक के भय से सर्वथा मुक्त हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन मास की इस परम पावन कामिका एकादशी तिथि पर एक ऐसी विशेष सात्विक और मौसमी चीज का सेवन व अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है, जो न केवल इस दिन का आध्यात्मिक व धार्मिक महत्व बढ़ाती है, बल्कि आपके जीवन में भगवान विष्णु, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी दिला सकती है। कहा जाता है कि सावन के इस पावन मौसम में कामिका एकादशी के दिन इस एक खास चीज को ग्रहण करने, पकाने और दान करने से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य, विद्या, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का असीम वास होता है। वहीं जो लोग इसकी महिमा को नहीं जानते हुए अनजाने में ऐसी तामसिक और वर्जित चीजें खा लेते हैं जिनसे पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता, उनके जीवन में अकारण ही भयंकर बाधाएं आने लगती हैं। धन वैभव का नाश होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है और देवी देवता रुष्ट होकर लौट जाते हैं। आखिर वे कौन सी विशेष सात्विक चीजें हैं जिन्हें सावन की कामिका एकादशी के दिन अवश्य खाना चाहिए और अर्पित करना चाहिए? उनका धार्मिक महत्व कुछ मोहनते आध्यात्मिक महत्व क्या है और क्यों संत महात्मा भी इस दिन कुछ विशेष सात्विक और मौसमी आहार की ही सलाह देते हैं? आज के इस विवरण और प्रस्तुति में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको अपनी रसोई में क्या पकाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कामिका एकादशी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम, अचूक उपाय और सावधानियां जिनका पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु, भोलेनाथ महादेव, माता लक्ष्मी और पितृदेवों की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक पूरा जरूर समझें, क्योंकि अंत में बताई गई जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी और महत्वपूर्ण हो सकती है। विशेष रूप से वर्ष 2026 अर्थात विक्रम संवत 2083 के इस अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी कालखंड में पड़ने वाली सावन कृष्ण एकादशी यानी कामिका एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। वर्ष 2026 में 9 अगस्त रविवार के दिन पड़ने वाली यह महा एकादशी अत्यंत दुर्लभ सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और द्विपुष्कर योग के पावन महासंयोग में आ रही है। अंतरिक्ष में ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी विशिष्ट और कल्याणकारी युति बन रही है जो कई दशकों में केवल एक बार आती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की इस पावन एकादशी तिथि से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव और विष्णु तत्व की ऊर्जा का एक साथ संचार होता है। इसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में तीनों लोकों के पापों का नाश करने वाली, अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाली, पितरों को मोक्ष दिलाने वाली और सभी व्याधियों व मानसिक क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाली महातिथि माना गया है। शास्त्रों का यह स्पष्ट उद्घोष है कि जो असीम पुण्य वर्षों की कठिन तपस्या से मिलता है, वह केवल इस एक दिन के पवित्र स्नान, दान, विष्णु शिव पूजन और सात्विक नियमों के पालन से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।
लेकिन इस ईश्वरीय कृपा और भगवद्दैर्य को प्राप्त की आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी शर्त है आपकी रसोई की शुद्धता और आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की परम पवित्रता। वेद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा हो मन वैसा बने भाग्य। इस दिन आपका एक एक निवाला यह तय करता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्थायी वास होगा या दरिद्रता का प्रवेश। इसलिए इस ध्यान पूर्ण समय में हम पूरी गहराई से समझेंगे कि कामिका एकादशी के दिन आपके घर की रसोई में क्या बनना चाहिए, किन चीजों का रसोई में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है और घर के सदस्यों का आहार कैसा होना चाहिए। इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से समझें और अपने हृदय में उतार लें। पर उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु या नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख दें। सावन के इस पावन मौसम और कामिका एकादशी के अवसर पर रसोई में बनाई जाने वाली सबसे पहली और मुख्य चीज है गाय के शुद्ध दूध में बनी मखाने, काजू, बादाम, केसर और तुलसी दल की सात्विक खीर। सावन के मौसम में वर्षा ऋतु के कारण मानव शरीर की पाचन शक्ति थोड़ी मंद होती है। ऐसे में मखाना अति सुपाच्य, शीतलता प्रदान करने वाला और त्रिदोष नाशक माना गया है। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है, इसलिए यह खीर केवल मखाने या साबूदाने से ही बनाई जाती है। मखाना कमल के पौधे का फल है और कमल भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जब आप इस खीर में केसर और तुलसी दल मिलाते हैं तो केसर साक्षात देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का प्रतीक बन जाता है और तुलसी दल के बिना श्री हरि विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। साथ ही यदि इस खीर का भोग भोलेनाथ को भी लगाया जाए तो उसमें से तुलसी दल हटाकर थोड़ा सा मखाना, केसर और इलायची डालकर अर्पित किया जाता है। इसे खाने से शरीर के भीतर मौजूद वात और पित्त शांत होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, बुद्धि प्रखर होती है और विष्णु महेश दोनों की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस खीर का सेवन करने से व्यक्ति की बुद्धि सात्विक होती है और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। इसके बाद दूसरी सबसे पवित्र और शक्तिशाली चीज जो इस मौसम में भोजन या फलाहार के रूप में शामिल करनी चाहिए वह है कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की सात्विक पूरी, रोटी, चीला या हलवा। सावन की झड़ी और नमी वाले मौसम में कुट्टू और सिंघाड़ा शरीर को गर्माहट, बल और अपार ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह अनाज की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए एकादशी का व्रत भंग नहीं होता। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण यह है कि एकादशी के दिन सात्विक आहार लेने से मन शांत रहता है। सिंघाड़ा जल में उगता है और कुट्टू एक पौधे का बीज है। इन्हें ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दिन भर की सुस्ती व कमजोरी दूर रहती है। तीसरी विशेष चीज जो इस दिन रसोई में बननी चाहिए वह है साबूदाने की खिचड़ी और फलाहारी आलू। साबूदाना पूरी तरह सात्विक और सुपाच्य है। जब इसे गाय के शुद्ध देसी घी, हरी मिर्च, भुनी हुई मूंगफली और सेंधा नमक के साथ पकाया जाता है तो यह सावन के दिनों में शरीर को तुरंत तृप्ति और शक्ति देता है। साबूदाना शरीर को शीतलता प्रदान करता है और पेट से जुड़ी समस्याओं को शांत रखता है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है शुद्ध प्राकृतिक सेंधा नमक और गाय का शुद्ध देसी घी। सामान्य समुद्री नमक रसायनों से होकर गुजरता है और उसे धार्मिक अनुष्ठानों में अशुद्ध माना जाता है, जबकि सेंधा नमक पहाड़ों से प्राप्त प्राकृतिक उपहार है जो मन को सात्विक रखता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सावन के मौसम में गाय का शुद्ध देसी घी जठराग्नि को संतुलित रखता है, नाड़ियों को शुद्ध करता है और शरीर में ओज बढ़ाता है। पांचवी चीज है सावन के इस मौसम में मिलने वाले ताजे सात्विक फल जैसे कि पपीता, सेब, अनार, नाशपाती और केला। सावन के महीने में आयुर्वेद के अनुसार पपीता पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। केला देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का अति प्रिय फल माना जाता है, क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं विष्णु तत्व का वास होता है। अनार और सेब शरीर में रक्त और ऊर्जा की वृद्धि करते हैं। इन सात्विक फलों को भगवान विष्णु और भोलेनाथ को अर्पित करके खाने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, शरीर रोगों से मुक्त होता है और मानसिक प्रखरता प्राप्त होती है। छठी चीज है ताजा नारियल पानी और नींबू सेंधा नमक की शिकंजी। नारियल को सनातन धर्म में श्रीफल कहा जाता है जो साक्षात माता लक्ष्मी और शुभता का प्रतीक है। सावन के मौसम में नारियल पानी शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है, विचारों को शुद्ध करता है
और शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालकर मन को तरोताजा रखता है। सावन के इस पवित्र मौसम और कामिका एकादशी के अवसर पर यदि आप भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ असीम कृपा पाना चाहते हैं तो आहार में पंचामृत और सेंधा नमक युक्त मखाने की भुनी नमकीन का विशेष प्रयोग करें। गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर बनाया गया पंचामृत साक्षात शिव और विष्णु दोनों का अति प्रिय महाप्रसाद है। इसे ग्रहण करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्तों, इन सभी सात्विक चीजों को पकाने और खाने से पहले एक कठोर नियम का पालन करना अनिवार्य है। वह है गौ ग्रास निकालना। आप जो भी फलाहार या भोजन तैयार करें उसका पहला अंश गौ माता के लिए अवश्य निकालें। शास्त्रों का अटल मत है कि बिना गौ ग्रास निकाले एकादशी का कोई भी पुण्य कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और देव व पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करते। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उन्हें पहला भोग लगाने से पूरा घर धन्य हो जाता है। जहां एक और इन सात्विक चीजों का सेवन अमृत के समान है, वहीं शास्त्रों में एकादशी तिथि और सावन मास को लेकर तामसिक भोजन पर अत्यंत कड़ी चेतावनी दी गई है। कामिका एकादशी के दिन आपके घर की रसोई में भूलकर भी चावल नहीं बनने चाहिए और न ही परिवार के किसी सदस्य को चावल खाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर चावल खाना महर्षि मेधा के अंश का भक्षण करने के समान माना गया है, जिससे भारी पाप लगता है और व्यक्ति का अगला जन्म रेंगने वाले जीवों की योनि में होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मूली, कटहल और अरबी का सेवन पूरी तरह वर्जित है। विशेष रूप से सावन के महीने में बैंगन का सेवन शास्त्र और आयुर्वेद दोनों दृष्टियों से पूर्णतः निषेध माना गया है, क्योंकि सावन में वर्षा के कारण बैंगन में सूक्ष्म कीड़े पड़ने की संभावना होती है और इसे अशुद्ध माना जाता है। साथ ही डिब्बा बंद बासी भोजन और मशरूम का सेवन भी इस दिन वर्जित है। इन तामसिक चीजों के अलावा कामिका एकादशी पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण और सूक्ष्म नियम भी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या उनकी पत्तियां व टहनियां तोड़ना पूर्णतः वर्जित माना गया है। सावन में प्रकृति अपनी पूर्ण हरियाली पर होती है, इसलिए पीपल, केले या तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। यदि पूजा के लिए तुलसी दल या बेलपत्र की आवश्यकता है तो उन्हें एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को ही आदर पूर्वक तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए। इस दिन दातून का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, केवल स्वच्छ जल से कुल्ला करके मुख शुद्ध करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना और दिन के समय बिस्तर पर सोना पूरी तरह वर्जित है। घर की महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय यानी गोधूली बेला में घर में झाड़ू पोछा न लगाएं और न ही मुख्य द्वार पर अंधेरा रहने दें, क्योंकि इसी समय माता लक्ष्मी और शिव गण पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इस पावन कामिका एकादशी पर धन, समृद्धि और समस्त बाधाओं के नाश के लिए हरी दूर्वा घास का चमत्कारी प्रयोग अवश्य करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार दूर्वा घास भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुई है और इसमें साक्षात माता गंगा व अमृत का वास है। कामिका एकादशी के दिन सुबह स्नान करके प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा की गांठें हल्दी और कुमकुम लगाकर अर्पित करें। इसके बाद थोड़ी सी दूर्वा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के पश्चात इस दूर्वा को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और नौकरी व्यापार की रुकावटें दूर हो जाती हैं। सावन के महीने में गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा या दूर्वा घास खिलाने से व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। शाम के समय पीपल या केले के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करें और तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। एकादशी की रात्रि में घर के ईशान कोण में दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम, शिव चालीसा या कामिका एकादशी की कथा का पाठ करें। सावन की इस एकादशी पर किया गया यह सात्विक आचरण और महा उपाय आपके जीवन के बंद ताले खोल देगा। सावन मास की इस कामिका एकादशी पर केवल भगवान विष्णु के पूजन और तुलसी पत्र अर्पित करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में एक धनवान और क्रोधी जमींदार रहता था, जिससे अनजाने में एक विद्वान ब्राह्मण का वध हो गया। अपने इस भयंकर ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए जब उसने महर्षियों से मार्ग पूछा
तो ऋषियों ने उसे सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत रखने, श्री हरि का पूजन करने और रात्रि में दीपदान व जागरण करने की सलाह दी। उस जमींदार ने परम निष्ठा से कामिका एकादशी का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए और उसे समस्त पापों व श्रापों से मुक्त करके अखंड समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान किया। प्रिय भक्तों, कामिका एकादशी के दिन केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस दिन अपने घर की रसोई की पवित्रता और शास्त्रों में बताए गए नियमों का कड़ाई से पालन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश है कि इस पावन दिन यदि घर के वातावरण और भोजन में तनिक भी अशुद्धता आ जाए तो श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ उस घर से विमुख हो जाते हैं तथा माता महालक्ष्मी रुष्ट होकर घर की दहलीज से ही लौट जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि कामिका एकादशी को घर में भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैंगन, मसूर की दाल, चावल, तामसिक या बासी भोजन नहीं बनना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल का सेवन करना महापाप के समान माना गया है। इस दिन भोजन में केवल सात्विक आहार जैसे गाय के दूध की सात्विक खीर, फलाहार, साबूदाना, मखाने की खीर या आलू का फलाहार करें और केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। रसोई में जब भी सात्विक भोजन तैयार हो, पहला अंश गौ ग्रास के रूप में गाय माता के लिए अवश्य निकालें। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, परंतु एकादशी और रविवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ना पूर्णतः वर्जित है। इसलिए आवश्यक तुलसी दल और मंजरी एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही आदर पूर्वक तोड़कर रख लें। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना और दातून करना पूरी तरह निषिद्ध है। दिन के समय सोने से बचें। संध्या समय यानी गोधूली बेला में घर में झाड़ू पोछा न लगाएं और न ही कूड़ा कचरा बाहर फेंकें, क्योंकि वह समय साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन का होता है। शास्त्रों में हल्दी को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप और बृहस्पति ग्रह का परम कारक माना गया है। हल्दी में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को जलाकर भस्म करने तथा सोई हुई किस्मत को जगाने की असीम शक्ति होती है। जब कामिका एकादशी जैसी दिव्य तिथि पर हल्दी से दीपक और सिक्का सिद्ध किया जाता है, तो साक्षात कुबेर का खजाना भी आपके घर का रास्ता देख लेता है। यदि आप पूरा दिन व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो कामिका एकादशी की शाम या रात्रि में हल्दी के दीपक के विशेष उपायों द्वारा अपने भाग्य को चमका सकते हैं। एकादशी की शाम सूर्यास्त के बाद यानी गोधूली बेला में एक नया मिट्टी या पीतल का दीपक लें। उसमें गाय का शुद्ध देसी घी भरें और आधा चम्मच शुद्ध पीली हल्दी मिला लें। इस दीपक में कलावा मौली की बाती लगाएं या साधारण रुई की बाती को हल्दी के पानी में भिगोकर सुखाकर प्रयोग करें। दीपक को कभी सीधे जमीन पर न रखें। उसके नीचे हल्दी से पीले किए गए साबुत अक्षत या पीले पुष्पों का आसन दें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलते हुए पूजा करें। घर के पूजा स्थल पर या तुलसी जी के पौधे के पास यह हल्दी का दीपक जलाने से घर की जन्मों की दरिद्रता समाप्त होती है, पितृ शांत होते हैं और तिजोरी में धन का स्थायी वास होता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर या वास्तु में कोई दोष है तो हल्दी के दीपक का एक और चमत्कारी उपाय करें। एकादशी की संध्या काल में अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर एक चौमुख मिट्टी का दीपक रखें, जिसमें गाय का घी और थोड़ी सी पिसी हल्दी मिला लें। इसके नीचे पीले चावल या पुष्पों का आसन दें। यह दीपक चारों दिशाओं से नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करके धन, यश और ऐश्वर्य को आपके घर के अंदर खींच लाता है। इसी तरह यदि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो या नौकरी में तरक्की रुकी हुई हो तो एकादशी के दिन शाम को बेलपत्र या पीपल के पेड़ की जड़ में हल्दी मिला हुआ घी का दीपक जलाएं और उसमें एक हरी इलायची व थोड़ी पीली सरसों डाल दें। ऐसा करने से बृहस्पति, बुध और चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे बंद पड़ा व्यापार तेजी से दौड़ने लगता है और अटके हुए धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि संतान के विवाह में बाधाएं आ रही हों या कुंडली में गुरु दोष हो तो पूजा स्थान में भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल के सामने हल्दी मिले घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर या एक चुटकी हल्दी और मिला दें। इससे विवाह के शीघ्र योग बनते हैं और पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है।
इसके साथ ही कामिका एकादशी की पावन तिथि पर सिद्ध हल्दी सिक्का का कुबेर महा उपाय आपके घर को हमेशा धन धान्य से भरा रखने और भारी से भारी कर्ज से मुक्ति दिलाने का अचूक रामबाण उपाय है। एकादशी की सुबह या शाम की मुख्य पूजा के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक साफ पीले रंग का नया कपड़ा बिछाएं। उस कपड़े के ऊपर हल्दी के पानी से रंगा हुआ एक चांदी का सिक्का या गंगाजल से धोया गया साधारण सिक्का रखें। उस सिक्के पर हल्दी का तिलक लगाएं। सिक्के के साथ 3 या 5 साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ा सा घिसा हुआ पीला चंदन और एक चुटकी पीली सरसों रखें। भगवान को धूप, दीप, पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजा करें और श्री सूक्तम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद इस पीले कपड़े को बांधकर एक छोटी पोटली बना लें। इस सिद्ध हल्दी सिक्का पोटली को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री चरणों से स्पर्श कराकर अपनी धन संबंधी मनोकामना बोलते हुए अपनी तिजोरी, अलमारी या दुकान के गल्ले में स्थापित कर दें। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी पर सिद्ध की गई हल्दी की यह पोटली साक्षात धन आकर्षित करने वाले चुंबक का काम करती है और आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होने देती। हल्दी सिक्के का एक और विशेष प्रयोग उन लोगों के लिए है जो अपने व्यापारिक स्थल, दुकान या ऑफिस की तरक्की चाहते हैं। कामिका एकादशी के दिन तांबे या कांसे की कटोरी में थोड़ी सी हल्दी की गांठों के साथ एक हल्दी से रंगा सिक्का रखें और उसे लक्ष्मी नारायण के सामने रखकर 108 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद उस सिक्के पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़ककर अपने पर्स या पॉकेट में हमेशा रखें। यह सिद्ध हल्दी सिक्का आपके इर्द गिर्द ऐसा सकारात्मक प्रभाव मंडल बनाता है कि आप जहां भी जाते हैं मान सम्मान मिलता है और धन आगमन के नए स्रोत खुलने लगते हैं। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या अकारण क्लेश रहता है तो एक पीले कपड़े में एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का और थोड़ी सी हल्दी की सूखी धूल बांधकर रोगी के सिरहाने या घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में रख दें। हल्दी की यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा बीमारी और नकारात्मकता को सोख लेती है, जिससे घर में शांति और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। व्रत चाहे कितना भी श्रद्धा से रखा गया हो, यदि उसका पारण सही समय और विधि से न किया जाए तो पुण्य फल क्षीण हो जाता है। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के पश्चात शुभ मुहूर्त में ही करें। सुबह स्नान करके सूर्य देव को तांबे के लोटे में थोड़ा सा हल्दी का चूरा मिलाकर जल अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद के लिए दान की वस्तुएं जैसे अन्न, जल, पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी और दक्षिणा अलग निकालें। फिर भगवान के चरणों में अर्पित किए गए चरणामृत या तुलसी पत्र मिश्रित पवित्र जल से व्रत खोलें और तत्पश्चात शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण के समय मन में शांति बनाए रखें, किसी पर क्रोध न करें और न ही अपने तप का अहंकार करें। कामिका एकादशी का यह पावन अवसर जीवन के समस्त दुखों, आर्थिक तंगियों और अज्ञानता को दूर करने वाला है। कामिका एकादशी के इस महापावन दिन तुलसी जी से जुड़े दिव्य उपायों का भी अपरंपार महत्व है। शास्त्रों में तुलसी की जड़ की मिट्टी को तुलसी मृतिका कहा गया है। एकादशी की भोर में तुलसी माता से आज्ञा लेकर उनकी जड़ के पास की थोड़ी सी सूखी मिट्टी निकाल लें। उस मिट्टी में थोड़ा गंगाजल, चंदन और केसर मिलाकर भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी को अर्पित करें और उसका तिलक अपने मस्तक व कंठ पर लगाएं। इससे व्यक्ति का भाग्य चक्र जागृत होता है, मानसिक तनाव मिटता है और सर्वत्र विजय व सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक तांबे के कलश में जल भरकर उसमें तुलसी मृतिका और गंगाजल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अभिमंत्रित करें और पूरे घर में इसका छिड़काव करें। इससे भयंकर से भयंकर वास्तु दोष और नकारात्मक शक्तियां भस्म हो जाती हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को चंद्र दर्शन और विष्णु जी की महाआरती के बाद एक मिट्टी के पात्र में तुलसी की सूखी मिट्टी, 2 टिक्कियां भीमसेनी कपूर और 2 लौंग डालकर जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। इससे घर का क्लेश, दरिद्रता और ग्रह दोष सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी पर सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी और देवाधिदेव शिव की पूजा करता है, उसके जीवन के अनेक दुख और दोष रातों रात समाप्त होने लगते हैं। घर की दरिद्रता दूर होती है और बंद पड़े तरक्की के सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इस कल्याणकारी ज्ञान और उपायों को अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री लक्ष्मी नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।
जिससे इस समय में की गई कोई भी सात्विक साधना या श्वान सेवा का उपाय कभी भी निष्फल या खाली नहीं जाता। तो चलिए भक्तों, अब बिना एक पल की भी देर किए अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करके ध्यान से जानते हैं उन विशेष नए चमत्कारी दुर्लभ और अत्यंत गुप्त उपायों के बारे में, जो सावन के इस पावन महीने में आपके बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलकर आपके जीवन को खुशियों से चमका देंगे। सावन के इस भीषण और पावन महीने में श्वान को भोजन कराना शास्त्रों में स्वर्ण दान और भूमि दान से भी करोड़ों गुना अधिक फलदायी और अक्षय पुण्यदायी माना गया है। सावन की सुबह या शाम के समय स्नान करने के बाद अपने घर की रसोई में एक ताजी सात्विक रोटी बनाएं। उस पर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएं और उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध गुड़ या शक्कर रख दें। अब भगवान काल भैरव और भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस तेल और गुड़ लगी रोटी को किसी भी आवारा या भूखे काले कुत्ते को अपने दोनों हाथों से पूरे आदर और सेवा भाव के साथ खाने को दें और खिलाते समय मन ही मन बम भैरवाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर मानसिक जाप करते रहें। यह उपाय आपके जीवन से कर्ज के बड़े से बड़े पहाड़ को भी पल भर में मिट्टी में मिला देगा और आपके घर में रुक चुके धन के स्थायी मार्ग हमेशा के लिए खोल देगा। इसके साथ ही यदि आपके घर में हमेशा अशांति रहती है, बिना कारण गृह क्लेश होता है, व्यापार में घाटा हो रहा है, कोर्ट कचहरी के केस फंसे हैं और बीमारियों ने आपके घर में डेरा डाल रखा है, तो इस सावन के दिन श्वान को ताजे उबले हुए सफेद चावलों में थोड़ा सा गाय का दूध और हल्की सी शक्कर मिलाकर ठंडा करके पूरे प्रेम पूर्वक खिलाएं। ध्यान रहे कि सावन में कुत्ते को दूध, चावल या मीठी रोटियां खिलाने के बाद पूरे भक्ति भाव से उन्हें मन ही मन दूर से ही प्रणाम करें और बाबा भैरव व भगवान पशुपतिनाथ से अपने कष्टों की मुक्ति की प्रार्थना करें। यह सेवा साक्षात एक अभेद्य और दिव्य सुरक्षा कवच के समान है, जो आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों, तंत्र बाधाओं, भूत बाधाओं, मूठ चोट और भयंकर नजर दोष को उसी क्षण समूल नष्ट कर देगी। उपायों की इसी पावन श्रृंखला में एक अत्यंत गुप्त और अचूक महा उपाय यह है कि सावन में सूर्यास्त से ठीक पहले, यानी जब सूर्य देव अस्त हो रहे हो और चंद्र देव का उदय हो रहा हो, उस गोधूली बेला में आटे और शुद्ध गुड़ की छोटी छोटी या बड़ी 108 मीठी रोटियां या मीठे पुए बना लें। किसी पवित्र स्थान, गली या मार्ग में जाकर पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें एक एक करके भूखे कुत्तों को दूर से ही उनके सामने रखें और हर रोटी रखते समय अपने मन में ओम नमः शिवाय या बाबा काल भैरव के सिद्ध मंत्र का मानसिक जाप करें। यह महा उपाय अकाल मृत्यु के अदृश्य भय, कुंडली के भयंकर पितृ दोषों, राहु केतु के भयंकर श्रापों और पीढ़ियों से चले आ रहे अज्ञात दोषों को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर देता है। भक्तों, श्वान साक्षात बाबा काल भैरव के गण और सवारी हैं, इसलिए सावन में उनसे जुड़े एक अत्यंत कड़े और शास्त्रीय महानियम को आज कान खोलकर सुन लें और अपने मन में अच्छे से गांठ बांध लें। भक्तों, भले ही हमें कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, उसे भोजन कराना चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए, लेकिन हमें भूलकर भी कुत्ते को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि भले ही यह बात किसी को बुरी लगे, लेकिन जो सच है भक्तों, वह सच ही रहेगा। शास्त्रों का कड़ा विधान है कि कुत्ते को स्पर्श करने या हाथ लगाने से इंसान के जीवन के सभी संचित पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और उसकी पूजा पाठ निष्फल हो जाती है। इसीलिए यदि आप इस सावन सोमवार में केवल अपने जीवन में काल भैरव भगवान, भगवान शिव और भगवान पशुपतिनाथ की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप कुत्तों की सेवा करें, उन्हें पेट भरकर भोजन कराएं, उन्हें पीने के लिए स्वच्छ जल दें, लेकिन भूलकर भी उन्हें स्पर्श ना करें, उनके शरीर को छुए नहीं। और भक्तों, यदि आप अपनी इस सेवा को और भी अधिक उत्तम, अलौकिक और महापुण्यदायी बनाना चाहते हैं, तो सावन के इस पावन महीने में किसी घायल पशु, जैसे कि कोई घायल कुत्ता, बंदर, गाय या नंदी महाराज हों, तो किन्हीं भी घायल पशुओं की निस्वार्थ सेवा कराएं, उनका सही समय पर इलाज और उपचार करवाएं। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा करने से जो आपको पुण्य फल प्राप्त होगा, उसकी महिमा अनंत कोटि गुना अधिक होगी और साक्षात पशुपतिनाथ भगवान आपके जीवन के सारे संकटों को क्षण भर में भस्म कर देंगे। सामान्य दिनों में भी आपकी घर की रसोई में बनने वाली पहली ताजी रोटी हमेशा श्वान के लिए निकालें और उस पर थोड़ा सा तेल या घी रखकर दूर से ही खिलाएं। इससे घर में अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते, क्योंकि इस बार सावन का पावन महीना अत्यंत दुर्लभ संयोग में आ रहा है और सावन का हर सोमवार स्वयं चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ का दिन है। इसलिए यदि आपको अत्यधिक मानसिक तनाव रहता है, अनिद्रा की बीमारी है,
डिप्रेशन है या घर में सुख शांति नहीं रुकती, तो सावन में कुत्ते को ताजा उबला दूध या दूध चावल खाने को देना अत्यंत शुभ और चमत्कारी फल देगा। इसके अलावा यदि आपके बच्चों की शिक्षा, करियर, नौकरी, विवाह या सौभाग्य में कोई बड़ी बाधा आ रही है, तो ताजे गुंठे आटे की एक लोई बनाकर उसमें थोड़ी सी पीली हल्दी और भीगी हुई चने की दाल रखकर या बेसन की मीठी रोटी बनाकर कुत्ते के आगे रखने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और करियर व वैवाहिक जीवन के भयंकर से भयंकर कष्ट दूर होते हैं। बुधवार को कुत्ते को मीठे बिस्किट या हरा चारा, सब्जी मिश्रित रोटियां खिलाने से बुद्धिमत्ता बढ़ती है। शनिवार को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और शनिदेव की कृपा मिलती है। लेकिन इन उपायों को करते समय एक बात का बहुत ही कड़ाई और अनुशासन से ध्यान रखें कि किसी भी श्वान को कभी भी रात का बचा हुआ बासी, झूठा, सड़ा गला, अत्यधिक तीखा, मिर्च मसाले वाला भोजन या प्लास्टिक की थैली में लिपटा हुआ सामान भूलकर भी ना दें। और सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि सावन में या जीवन में कभी भी किसी कुत्ते को लात ना मारें, उस पर डंडा ना चलाएं, उस पर गर्म पानी ना फेंकें और उसे कभी कोई शारीरिक पीड़ा ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य तो कोसों दूर चला जाता है और मनुष्य सीधे बाबा काल भैरव के घोर श्राप, अकाल मृत्यु और दरिद्रता के महापाप का भागीदार बन जाता है। यदि आपका व्यापार पूरी तरह ठप पड़ गया है, दुकान पर ग्राहकों का आना बंद हो गया है, फैक्ट्री में ताले लगने की नौबत आ गई है या नौकरी में प्रमोशन और तरक्की रुकी हुई है, तो इस सावन के महीने में शाम के समय किसी भी पुराने घने और विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां सरसों के तेल का एक बड़ा चौमुख मिट्टी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सावन में पीपल की जड़ में साक्षात पितरों और अलौकिक शक्तियों का वास माना गया है। दीपक जलाते समय 108 बार शांत मन से ओम नमः शिवाय या ओम भम भैरवाय नमः का जाप करें। यह अत्यंत गुप्त उपाय आपके जीवन से भयंकर दरिद्रता के जाल को पूरी तरह से काट देगा और रुका हुआ धन वापस लाने में मदद करेगा। इसी पावन रात्रि में जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें, तो गाय के शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलाकर एक अखंडित लाल या पीले रंग का सूती कलावा धागा, 5 पीली कौड़ियां और एक गोमती चक्र भगवान शिव और बाबा भैरव के चरणों में स्पर्श कराएं। इसके बाद मंत्रों का जाप करके इन सभी सिद्ध सामग्रियों को एक कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या व्यापारिक गल्ले में सुरक्षित रख लें। यह उपाय आपकी किस्मत के बंद ताले हमेशा के लिए खोल देगा और धन को चुंबक की तरह खींचेगा। इसके साथ ही सावन के दिनों में एक दृढ़ संकल्प लें और एक नियम बना लें कि लगातार प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें चुटकी भर कुमकुम, अक्षत और काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें और शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। कुछ ही दिनों में आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि नए आर्थिक मार्ग खुलेंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और घर में बरकत स्थायी रूप से रुकने लगेगी। इस पवित्र महीने में किसी भी भूखे, बेघर या असहाय कुत्ते को भरपेट भोजन कराना, उसे पानी पिलाना और उसकी रक्षा करना साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं को तृप्त करने के बराबर माना गया है, जिससे हर प्रकार का वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा और ऊपरी हवाएं उसी क्षण भस्म हो जाएंगी और वहां सुख शांति का सवेरा होगा। भक्तों, सावन में केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ भयंकर गलतियों, पापों और निषेधों से बचना भी सबसे अधिक जरूरी है। नहीं तो किए गए उपायों का कोई फल नहीं मिलता। यदि आप इस पावन महीने में व्रत रख रहे हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तब भी इन नियमों का पालन पूरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है। सावन के दिनों में घर की रसोई में पूर्ण पवित्रता और सात्विकता होनी चाहिए। मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन या प्याज का प्रयोग भूलकर भी घर की चौखट के भीतर नहीं होना चाहिए। इस दिन किसी भी पुरुष या महिला को अपने नाखून, दाढ़ी या बाल नहीं काटने चाहिए और कड़े साबुन या तामसिक प्रयोगों से बचना चाहिए। दिन के समय या शाम के समय यानी गोधूली बेला में सोना शास्त्रों में पूर्णतः वर्जित और दरिद्रता को आमंत्रण देने वाला माना गया है। इसलिए इस समय प्रभु नाम का संकीर्तन करें। इस पावन महीने में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी असहाय, वृद्ध, निर्धन, भिक्षुक या बेजुबान श्वान को अपने द्वार से खाली हाथ न लौटाएं। उसे कुछ न कुछ अन्न, जल या भोजन अवश्य दें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने क्रोध और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। किसी को कटु वचन न बोले, क्योंकि सावन में किया गया क्रोध, किसी का दिल दुखाना या किसी मूक प्राणी को सताना आपके समस्त पूर्व संचित पुण्य को एक क्षण में जलाकर राख कर देता है।
हमारे प्राचीन ज्ञानी बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि बड़े पर्वों के समय मनुष्य को अपने आचरण और आहार को शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि भारी ग्रस्त और तामसिक भोजन शरीर की नाड़ियों में आलस्य भर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है और चेतना को सुला देता है, जबकि हल्का सुपाच्य और सात्विक आहार मनुष्य की सोई हुई चेतना को ऊपर की ओर उठाता है, जिससे उसका आज्ञा चक्र जागृत होता है और भगवान में मन लगता है। शिव शक्ति टीवी के इस विशेष ज्ञानवर्धक और अलौकिक प्रसंग में बताई गई इन सभी वैदिक बातों, उपायों और कड़े नियमों को बड़े ही ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उतारें और भगवान श्री हरि, देवाधिदेव महादेव, भगवान पशुपतिनाथ, भगवान काल भैरव व श्वान सेवा के इन सिद्ध उपायों को पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध मन से करें। भविष्य पुराण में साक्षात भगवान व्यास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में निस्वार्थ भाव से बेजुबान प्राणियों की मदद करेगा, श्वान सेवा करेगा, भूखे कुत्तों को अन्न जल देगा या धर्म के इस परम प्रकाश को फैलाएगा, उसे 7 जन्मों तक कभी भी दरिद्र, अनाथ या धनहीन नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए भक्तों, इस बहुमूल्य, पावन, प्रामाणिक और गुप्त जानकारी को केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे अपने मित्रों, सगे संबंधियों, व्हाट्सएप ग्रुपों और कम से कम 10 से 15 लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस सावन मास का महापुण्य मिल सके और आपके एक शेयर के माध्यम से किसी संकट में डूबे हुए परिवार का कल्याण हो सके, जिसका पुण्य सीधे आपके खाते में जुड़ेगा। चलिए भक्तों, भगवान शिव और बाबा काल भैरव के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए, अपनी अटूट श्रद्धा को प्रकट करने के लिए और अपने संकटों को दूर करने की प्रार्थना के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय या जय बाबा काल भैरव अवश्य लिख दें। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान पशुपतिनाथ और बाबा काल भैरव आपकी सभी झोलियां खुशियों, अपार सुख समृद्धि, धन धान्य और उत्तम स्वास्थ्य से भर दें। वेद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन और जैसा हो मन वैसा बने भाग्य। इस दिन आपका एक एक निवाला यह तय करता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी और भोलेनाथ का स्थायी वास होगा या दरिद्रता का प्रवेश। इसलिए इस ध्यानपूर्ण समय में हम पूरी गहराई से यह समझेंगे कि सावन सोमवार के दिन आपके घर की रसोई में क्या बनना चाहिए, किन चीजों का रसोई में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है और घर के सदस्यों का आहार कैसा होना चाहिए। इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से समझें और अपने हृदय में उतार लें। पर उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल या ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। सावन के पावन सोमवार के अवसर पर रसोई में बनाई जाने वाली सबसे पहली और मुख्य चीज है गाय के शुद्ध दूध में बनी मखाने, काजू, बादाम, किशमिश और गंगाजल के अंश से युक्त सात्विक खीर। अब समझिए कि इसे क्यों पकाना और खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गाय का दूध साक्षात अमृत तुल्य और सर्व पवित्र माना गया है। मखाना मरुभूमि में नहीं बल्कि जल में कमल के पौधे से उत्पन्न होता है और भगवान शिव व माता पार्वती को जल से उत्पन्न वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। जब आप इस खीर में काजू, बादाम, मखाने डालते हैं और इसे महादेव को अर्पित करते हैं तो यह साक्षात महाप्रसाद बन जाता है। सावन सोमवार के दिन दूध व मिष्ठान का भोग लगाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस खीर को खाने से शरीर के भीतर मौजूद त्रिदोष शांत होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। इसके बाद दूसरी सबसे पवित्र और शक्तिशाली चीज जो इस दिन भोजन व पूजन में शामिल करनी चाहिए वह है काले तिल। जल या फलाहार में चुटकी भर काले तिल का उपयोग अत्यंत रहस्यमयी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने, जल में डालकर स्नान करने और तर्पण में उपयोग करने से जन्मों जन्मों का पितृ दोष समाप्त हो जाता है। यह पितरों को तृप्त करता है और घर में सुख, शांति तथा आरोग्य का आशीर्वाद देता है। तिल का सेवन और अर्पण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। तीसरी विशेष चीज जो इस दिन रसोई में बननी चाहिए वह है कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की सात्विक पूरी, रोटी या चीला। इसे खाने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन सोमवार के व्रत के दिन साधारण अनाज जैसे गेहूं, जौ और भारी अनाज का त्याग किया जाता है। कुट्टू और सिंघाड़ा अनाज की श्रेणी में नहीं आते, यह फल और जड़ से तैयार होते हैं। इन्हें ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और उपवास का सात्विक नियम भंग नहीं होता। चौथी सात्विक चीज है साबूदाने की खिचड़ी और फलाहारी आलू। साबूदाना पूरी तरह से सात्विक और सुपाच्य है।
जब इसे गाय के शुद्ध देसी घी, हरी मिर्च और सेंधा नमक के साथ पकाया जाता है तो यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। सावन सोमवार के दिन आलू और साबूदाने का सेवन करने से भूख और तृष्णा नियंत्रित रहती है, जिससे मन भगवान शिव की भक्ति में एकाग्र हो पाता है। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज है शुद्ध प्राकृतिक सेंधा नमक और गाय का शुद्ध देसी घी। सामान्य नमक की तुलना में पहाड़ी सेंधा नमक मन को सात्विक रखता है और शरीर को संतुलित रखता है। गाय का देसी घी साक्षात देवताओं का हविष्य है, जिसमें बने फलाहार का सेवन करने से भोजन में परम पवित्रता आती है। छठी चीज है ताजे सात्विक फल, जैसे कि पक्का केला, सेब, अनार, पपीता और नाशपाती। सावन सोमवार के दिन ताजे फलों का सेवन सर्वोत्तम फलाहार माना गया है। अनार और सेब शरीर में रक्त और ऊर्जा की वृद्धि करते हैं, जबकि पपीता पाचन तंत्र की शुद्धि करता है। इन फलों को भगवान शिव को अर्पित करके खाने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और शरीर रोगों से मुक्त होता है। सातवीं चीज जो इस दिन अत्यंत लाभकारी है वह है ताजा नारियल पानी और नींबू सेंधा नमक की शिकंजी। सावन सोमवार के दिन नारियल पानी पीने या सात्विक पेय लेने से शरीर निर्जलीकरण से बचता है, विचार शुद्ध होते हैं और घर से दरिद्रता का नाश होता है। लेकिन भक्तों, इन सभी सात्विक चीजों को पकाने और खाने से पहले एक कठोर नियम का पालन करना अनिवार्य है, वह है गौ ग्रास निकालना। आप जो भी फलाहार या भोग तैयार करें उसका पहला अंश गौ माता के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि बिना गौ ग्रास निकाले सावन का कोई भी पुण्य कर्म पूर्ण नहीं माना जाता। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उन्हें पहला भोग लगाने से पूरा घर धन्य हो जाता है। जहां एक ओर इन सात्विक चीजों का सेवन अमृत के समान है, वहीं शास्त्रों में तामसिक भोजन को लेकर अत्यंत कड़ी चेतावनी दी गई है। सावन के प्रथम सोमवार के दिन आपके घर की रसोई में भूलकर भी किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा, अंडा, लहसुन या प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन का पूरा महीना शिवजी की भक्ति का समय होता है और इस दौरान तामसिक चीजों का सेवन घोर पाप माना जाता है। इसके अलावा बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टियों से सावन में पूर्णतः